साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। मैं शिवम आपके लिए लेकर हाजिर हूं आलू की खेती से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपके आलू की खेती की दिशा और दशा तय करेगी। आपके फसल को रोग से कैसे बचाना है, आपका उत्पादन कैसे ज़्यादा होगा, इस बारे में आपको कौन सी खाद आपको शुरुआत में डालनी है और किस समय डालनी है। इससे पहले शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आपकी खाद की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, ये जो डाटा हमने उठाया है ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उठाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोबर की खाद की। तो ये आपके लिए 10 से 15 ट्राली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। उसके अलावा बात कर लेते हैं NPK रेशियो की, कि किस प्रकार से आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना है, क्योंकि इन पोषक तत्वों का ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है, उसी तरीके से ये इसकी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो भी ज़्यादा रहती है। ये जो NPK का रेशियो होता है 1:2:1 में लगता है। आलू की फसल के लिए सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो कि न्यूट्रिएशन में 240 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूरत होता है, जो कि अगर DAP के थ्रू कन्वर्ट करें तो 520 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बनता जाके। DAP की एकड़ में बात करें तो ये आपकी 208 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से DAP की बनेंगे, जो कि आपके 4 बैग बनते जाके, और 10 किलो अलग से आपको लेनी पड़ेगी। पोटास की बात करें तो ये आपकी 80 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास से आपकी पोटास की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी प्रति एकड़ में, और 105 किलोग्राम नाइट्रोजन के हिसाब से आपकी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है 1 एकड़ के हिसाब से वो पूर्ति हो जाएगी। नाइट्रोजन आपको 2 इक्वल डोज में आपको देनी है, यानी कि जो आपकी नाइट्रोजन है एक बार आप बेसल डोज में DAP के साथ नाइट्रोजन मिल जाएगी। उसके अलावा आप एक बार पहली सिंचाई के बाद, जब दूसरी जर्मिनेशन होने के बाद दूसरी सिंचाई करते हैं, उस समय एक जाइम के साथ मिला के दे देनी है, और एक 40 दिन पे दे देनी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके साथ में हमें कीट नियंत्रण के लिए क्या लगाना है। तो आपको 10 किलोग्राम कार्बोसल्फ्यूरान, जो कि फ्यूराडान नाम से दवाई आती है, वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगानी है, या फिर आपको थाइमोथाक्सम जो दवाई आती है 30% FS वाली, वो आपके लिए 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के साथ मिला देनी है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं तो 10 किलोग्राम सल्फ़र बेंटोनाइट वाली प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 10 किलोग्राम। ये दोनों जो तत्व हैं आखिरी जुताई के समय आपको मिलाना है। आप सल्फेटिक फार्मूलेशन के तत्वों के लिए DAP के साथ मिलाने से अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको इसमें कुछ फंजीसाइड और सूक्ष्मजीव ऐड कर लेने हैं, जिससे कि आपकी खाद की जो DAP की मात्रा है वो पूर्ति हो जाए। तो आपके लिए जो PSB बैक्टीरिया होते हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको नाइट्रोजन के लिए एजोक्टोबैक्टर या अजोस्प्रियम का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको मिला सकते हैं। इसके साथ में आप अगर माइकोराइजा मिलाना चाहें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोराइजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अगर बेसल डोज आप अपनी फसल में लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी अन्य खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी फसल स्वस्थ मस्त एकदम चलेगी और आपका उत्पादन अच्छा होगा। आपके लिए डोज फिर से बता देते हैं एक बार में समराइज़ करके। आपके लिए 2 बैग यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से, 4 बैग DAP के, और 2.25 बैग म्यूरेट ऑफ पोटास के आपको एक साथ खेत में मिलाकर आखिरी जुताई में कूड़ खिंचाने से पहले
आपको इतना मिला देना है। इसके अलावा आपको सल्फ़र 10 किलोग्राम ले लेनी है बेंटोनाइट फार्मूलेशन में। अगर आप पाउडर वाली ले रहे हैं तो 6 किलोग्राम में ही आपका जो सल्फ़र की रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा आपको मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है। कैल्शियम आप जब आलू ट्यूबर छोटे छोटे बन जाते हैं तो आप उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट रहेगा। आपसे अनुरोध है, एक बार हम फिर से आपसे कह दे रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खेती से जुड़ी जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आप और